सिंह राशि के जातकों ने जीवन को इसी घने कोहरे में महसूस किया है। ऐसा महसूस किया है जैसे आप पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका पैर आप मतलब किसी दलदल में फंसे हुए हैं। अपनी पूरी क्षमता मेहनत आपने अपने कार्यों में लगाई, लेकिन जब रिजल्ट का समय आया तो हाथ खाली रह गए। निर्णय डिसीजन ले पाने की स्थिति ने आपको ऐसे जकड़ लिया कि छोटे छोटे फैसले लेना भी एक चुनौती बन गई। सबसे ज्यादा परेशानी तब हुई जब कैरियर में ठहराव, अपनों से अपमान, एक ऐसी स्थिति जहां ना तो आगे जाने का कोई रास्ता दिख रहा था और ना पीछे हटने का कोई विकल्प, और इन सबसे बढ़कर अपने परिवार में अपने ही लोगों के बीच रहते हुए अलगाव, दूरी सी महसूस हुई। यदि आप इन सब परिस्थितियों से गुजर रहे थे तो इन सब में आपकी कोई गलती नहीं थी, आकाश में चल रहे ग्रहों की स्थिति का ये प्रभाव था। सिंह राशि के जातकों अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब समय आ चुका है कुछ बड़ा करने का, और आप जो भी कार्य इस टाइम करेंगे लोग आपको याद रखेंगे। दोस्तों, पूरे 12 वर्षों के बाद पश्चात 11 मार्च 2026 को देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस में मार्गी हो रहे हैं। वक्री से सीधी चाल ये चलने वाले हैं, और ये गोचर 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि 12 दिसंबर 2026 तक आपको देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस में उच्च होने वाले हैं पूरे 12 वर्ष के बाद, जब ग्रहों में सबसे शुभ ज्ञान और भाग्य के दाता देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक ऐसा महावरदान लेकर के आ रहे हैं जो आपके जीवन से अंधकार को मिटा करके प्रकाश भर देगा। ये सम्मान, पद, आत्मविश्वास जो आपका खो गया था उसे पुनः प्राप्त करने का अब समय आ गया है। चलिए जानते हैं विस्तार से। राधे राधे, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। सिंह राशि के जातकों, देखिए ये जानकारी मैं आपको जो है चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ, लेकिन आप इसे अपने लगन के अनुसार और अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं, लेकिन राशि पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। 11 मार्च से 31 अक्टूबर 2026 तक की इस अवधि का जो सबसे बड़ा और निर्णायक ग्रह गोचर है देवगुरु बृहस्पति का महागोचर। बृहस्पति केवल देखिए एक ग्रह ही नहीं है, ये देवताओं के गुरु हैं। ज्ञान, विवेक, धर्म, धन, संतान, भाग्य के कारक हैं। पत्री में आपकी जो कुंडली होती है, गुरु बृहस्पति की कृपा के बिना कोई भी बड़ा शुभ कार्य संभव नहीं होता। ये सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रहों में से एक है, जिनका गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना अधिक मतलब ज्यादा है। ठीक इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी इनका प्रभाव विशाल और काफी गहरा है। देखिए, आप में से बहुत लोग कहते हैं कि हमें इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो प्लीज जिस ग्रह का गोचर चल रहा है जो आपको दिशा और दशा प्रदान कर रहा है, तो प्लीज उसको अपनी पत्री में भी चेक करें कि जैसे अब गुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में आने वाले हैं उच्च के होकर के, तो 12th हाउस में कोई नीच का ग्रह तो नहीं बैठा, या गुरु बृहस्पति तो नीच के घर में नहीं बैठे अपने नीच राशि में, तो प्लीज इसको चेक कीजिए। गुरु आपके 11th हाउस में मार्गी होंगे। गुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस और 8th हाउस के स्वामी हैं। 11 मार्च के बाद एजुकेशन, शिक्षा की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। आपका फोकस, कंसंट्रेशन काफी बढ़ेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि अपनी स्वयं की राशि पर 5th हाउस पर, काफी समय से आपका माइंड डाइवर्ट था, और जैसे ही गुरु आपके 12th हाउस में उच्च के होंगे 2 जून से लेकर अक्टूबर तक, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में मतलब कोई ऐसी यात्रा, चाहे वो फॉरेन रिलेटेड हो या स्पिरिचुअल रिलेटेड हो, जो आपके लिए मतलब काफी पॉजिटिव रहेगी। आपकी नॉलेज को ये बढ़ाएगी। लव रिलेशन के लिए देखिए काफी अच्छा समय है। जो परेशानी, ऑब्स्टिकल आपके चल रहे थे, अपने पार्टनर से ब्रेकअप हो गया था, तो इस स्थिति में अब सुधार होगा 11 मार्च के बाद, और आपका जो लव रिलेशन में जो पार्टनर होगा उसकी राय आपके लिए काफी अब प्लस में मतलब पॉजिटिव रहने वाली है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में प्रवेश करेंगे, तो ये 12th हाउस देखिए किस चीज का भाव होता है, व्यय का, हानि का, हॉस्पिटल का, विदेश यात्रा का, मोक्ष का होता है। सामान्यतः किसी शुभ ग्रह का 12वें भाव में आना मतलब अच्छा नहीं माना जाता, और ज्योतिष का एक सिद्धांत है, स्थान हानि करे जीवा, यानी देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं वहां का विस्तार करते हैं। तो क्या आपके खर्चे व्यय इस टाइम बढ़ेंगे? हाँ जी, निश्चित रूप से बढ़ेंगे,
लेकिन कहानी में यही देखिए एक मोड़ है। सिंह राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी है और 8वां भाव बाधाओं का, आकस्मिक घटनाओं का, परिवर्तन का घर है। ज्योतिष का नियम कहता है जब 8वें घर का स्वामी 12वें भाव में जाता है तो ये एक शक्तिशाली विपरीत राजयोग का यहाँ निर्माण होता है। तो ये योग पहले जीवन में मुश्किलें और संघर्ष दिखाता है और फिर अचानक अप्रत्याशित रूप से उन समस्याओं का अंत करके व्यक्ति को शिखर पर पहुंचा देता है। ये आपके जीवन की बाधाओं को ही आपकी सफलता की सीढ़ी बना देगा। इतना ही नहीं, इस समय शनि की ढैया भी देखिए आप पर चल रही है जो आपको मानसिक तनाव, कार्यों में रुकावट दे रही है। बृहस्पति की दिव्य दृष्टि आपके 8th हाउस पर बैठे शनि पर पड़ेगी जो शनि के नकारात्मक प्रभाव को शांत करके उसे एक वरदान में बदलने की अद्भुत क्षमता रखती है। तो ये समय खर्चों के माध्यम से महालाभ और समस्याओं और बाधाओं से मोक्ष पाने का है। एक सुनहरे समय की शुरुआत है। ये भाव आपके लिए निवेश का बन जाएगा। आप निवेश करेंगे अपने ज्ञान का, सत्कर्मों का, अपने पुरुषार्थ का। इससे लाभ किसको होगा? जनता को। कैसे? क्योंकि कर्क राशि देखिए जनता को रिप्रेजेंट करती है। तो देवगुरु बृहस्पति का 12th हाउस में जाना लोक कल्याण, भलाई के सद्मार्ग पर चलते हुए आप देश विदेश में ख्याति अर्जित करेंगे। 12th हाउस में उच्च के गुरु हैं तो आप जनता की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, धर्म के पुनरुत्थान के लिए, रक्षा के लिए कुछ ना कुछ आप बड़ा कार्य करेंगे। अब देखिए सब तो सिंह राशि के जातक नहीं करेंगे आप लोग, तो ये सब डिपेंड करेगा आपकी पत्री में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कि आपकी पत्री में 12th हाउस में कौन सा ग्रह है या देवगुरु बृहस्पति की आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में पोजीशन कहाँ है। देखिए एक ही राशि के करोड़ों लोग रहते हैं तो आपको देखनी पड़ेगी अपनी पत्री। 12th हाउस विदेश का भाव, विदेश जाकर के स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे या अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर के आप अपनी पढ़ाई, एजुकेशन ग्रहण करेंगे। जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है उनके लिए, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए शुभ रहेगा। आप स्वयं देखेंगे कि ये वर्ष आपके लिए शुभ और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। विदेश में जो जातक रहते हैं वीजा, ग्रीन कार्ड या परमानेंट सेटलमेंट के पूरे योग बना रहे हैं। देखिए पंचमेश का 12वें भाव में जाना दिखाता है कि संतान संबंधी आपको ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। संतान के स्वास्थ्य पर आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। शेयर मार्केट में आपका निवेश बढ़ेगा, बिजनेस एक्सपेंशन में निवेश बढ़ेगा। गुरु की यदि देखिए दृष्टि की बात करें तो देव गुरु की पंचम दृष्टि आपके 4th हाउस पर है। जमीन जायदाद से आपको लाभ होगा, नया घर का योग बनेगा, नया वाहन लेने का योग बनेगा। इस वर्ष देखिए आप घर का रेनोवेशन भी करवा सकते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन आपका रुक गया था तो इस टाइम आप उसको शुरू करवा सकते हैं। देखिए अब ऐसा नहीं है कि सभी घर लेंगे, मकान लेंगे, वाहन लेंगे। किसी को हो सकता है कि घर के योग बन जाए, किसी को हो सकता है रेनोवेशन के बन जाए, किसी को हो सकता है परिवार में खुशियों का योग बन जाए। तो इस तरह से होता है। 6ठे भाव पर गुरु की 7म दृष्टि, ये आपकी नौकरी में इंक्रीमेंट, नई नौकरी के योग बना रही है। 6ठे भाव पर गुरु की दृष्टि नीच राशि के ऊपर शत्रु पर देखिए विजय दिलवाती है। क्यों? क्योंकि उच्च के बृहस्पति की दृष्टि है तो आप शत्रुओं पर इस टाइम हावी रहेंगे। कोर्ट कचहरी मामलों में ये आपको विजय दिलवाएंगे। ऋण लोन से मुक्ति के रास्ते ये आपको निर्मित करके देंगे। लेकिन 12वें भाव में गुरु बृहस्पति मैरिड लाइफ के लिए शुभ नहीं है, ये पार्टनर से दूरी बनाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके लड़ाई झगड़े हो जाएंगे या आप में अलगाव की स्थिति आ जाएगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप बिजनेस जॉब के दृष्टि से कहीं दूर गए हुए हैं या आप विदेश चले जाएं तो ऐसे योग निर्मित बनेंगे। गुरु बृहस्पति की 8म भाव पर अपनी राशि पर दृष्टि है। पैतृक संपत्ति, बीमा, आकस्मिक धन लाभ, ससुराल से आपको सहयोग ये करवा सकती है। यदि आप रिसर्च, मैनेजमेंट, मेडिकल, टूर एंड ट्रेवल, ज्योतिष से संबंधित आपका कार्य है तो इस टाइम ये आपके लिए काफी अच्छा समय रहने वाला है। तो पूरे वर्ष 2026 में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कई प्रकार से लाभ की स्थिति आपको देने वाले हैं। तो आप सिंह राशि के जात को इस टाइम आप ना कुछ बड़ा करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, गुरु
की दृष्टि आपके त्रिक भाव पर है, यानी कि 6th हाउस और 8th हाउस पर। तो शत्रु कोशिश तो करेंगे आपको गिराने की, चाहे आप जॉब करते हैं वर्क प्लेस पर या बिजनेस में, लेकिन आपका कुछ ये बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ना सतर्क रखिएगा, अपने आप को ध्यान रखिएगा, अपना कोई अपनी बात शेयर ना करें, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आपको उपाय क्या करने हैं, देखिए सबसे पहले को तो आप देखिए ये वर्ष सूर्य का है और इसके सेनापति इस वर्ष के मंगल देव है, तो आप सूर्य को जल दें। दूसरा, आप मंगलवार को और शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं, उनको मीठा पान चढ़ाएं और आप हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें, चालीसा करें, जो आपकी इच्छा है, बजरंग बाण का पाठ करें। जो आने वाला समय है सिंह राशि के जातकों आपके लिए बड़ा ही शुभ और सुनहरा अवसर आपको ये प्रदान करेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रह की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।